शुरुआत हम कर देते हैं आसनों से। मंडूक आसन, सबसे पहले अंगूठा अंदर, अंगुलियां पर, मुट्ठियां बंद, आगे झुक जाते हैं। आज हम एक ही दिन में कैसे अल्सर पर, अल्सरेटिव कोलाइटिस पर और भयंकर एसिडिटी पर कंट्रोल पाएं, उसका एक एक बिंदु में सबके बीच में रखने वाला हूं। और कोई भी बात हम खाली पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई, सुनी सुनाई, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं जी। कितना ही भयंकर एसिडिटी का प्रकोप हो। अभी मेरे साथ कुछ को तो आप यहां देख रहे हैं, इनको सच में अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, इनको भयंकर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में जख्म हो रखे हैं इनके। ऐसे ऐसे रोगी बैठे हैं ये जो आप मेरे दाएं बाएं तरफ देख रहे हो सब, और इनमें काफी अच्छे भी हो चुके हैं। अभी 3 से 7 दिन के अंदर ही ये मंडूक आसन, ऐसे एक एक आसन 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना है। मंडूक आसन ऐसे, बाएं हाथ नीचे दायां ऊपर, मंडूक आसन ये ऐसे भी करना है। और पहले ही दिन हम इनको, अब मैं कुछ 5-7 बड़ी बातें बता देता हूं, विस्तार से आगे उनको बताएंगे। जी स्वामी जी। योगासन जो अभी हम बता रहे हैं, आराम आराम से करना, 1 मिनट तक करना है एक आसन। जरा 5-7 बड़ी बातें बता रहा हूं। पहले ही दिन से दूध, मीठा और तीखा तला सब बंद कर देते हैं, साधारण खाना देते हैं उनको, और लौकी, व्हीट ग्रास, गेहूं का जवारा और एलोवेरा का ताजा रस पिलाते हैं इनको। एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी पहले ही दिन पीने से एसिडिटी कंट्रोल और 1 से 2 सप्ताह में एसिडिटी क्योर। जिंदगी भर एसिडिटी की दवा खाते हैं, एसिडिटी ज्यादा होती है तो अल्सर, अल्सर के बाद फिर कोलाइटिस, कोलाइटिस के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसमें फिर लोगों को स्टीराइड तक देना पड़ता है। यहाँ जो ये आप भी करो बेटा, मेरे साथ साथ करो बहनों, मंडूक आसन करो। ये स्टीराइड खाने वाले पेशेंट हैं जो आप मेरे यहाँ देख रहे हो दाईं तरफ। ये जो सफेद बनियान में यहाँ बेटी बैठी है, इसके बगल में बैठे हैं, ये स्टीराइड खा खा करके आए हुए हैं। यहाँ पर स्टीराइड देते हैं एलोपैथी में, और स्टीराइड से फिर आते, फिर लीवर, फिर पेनक्रियास गड़बड़ हो जाता है, डायबिटीज तक हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। मंडूक आसन 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना है। फिर अगला शशक आसन, इसमें एक मेरे सामने घास खड़ी है, ये देखो, ये जो है दूधी घास है। हमने यहाँ दूधी और एक ये संजीवनी घास है। ये संजीवनी घास, ये 2 तरह की दूधी है। ये दूधी ऐसे 3-4 तरह की दूधी होती है। ये दूधी घास, और बहुत कुछ बताने वाले अभी। ये पिलाते ही 1 मिनट के अंदर मंडूक आसन ऐसे 3 से 5 बार करना है। ऐसे पेट के अंदर ये दवाई गई और ब्लीडिंग बंद। इतना जबरदस्त मंडूक आसन। फिर शशक आसन, ऐसे ही शीशम, सारा देश जानता है, शीशम, बेल और पीपल। शीशम, बेल और पीपल के पत्ते पीने से कितनी भयंकर ब्लीडिंग हो रही हो, अल्सर के कारण से, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण से अंदर जख्म हो गए, उनको हील करने के लिए 3 तरह के घरेलू उपचार मैंने बता दिए अभी। पीपल, शीशम, बेल के पत्र, दूधी और संजीवनी घास अभी मैंने बताई आपको। इसको आज लास्ट में इसको कैसे जूस बना के पीना है वो भी बताएंगे। लौकी, एलोवेरा और व्हीट ग्रास अद्भुत लाभ करते हैं। ऐसे मंडूक आसन और शशकासन जिनसे बन पाए वे योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। आराम आराम से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। योग मुद्रासन भी ऐसे ही, वज्रासन में बैठ के करते हैं तो मंडूकासन, पद्मासन में बैठ के करते हैं तो योग मुद्रासन। आराम से करें,
खाली ये अल्सर एसिडिटी के लिए नहीं, ये डायबिटीज के लिए भी है, ये पेट के लिए भी है, नाभि धरण दिख जाती है उसके लिए भी है, इंडाइजेशन के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, पायस फिसर फिस्टुला के लिए भी है। माने पेट तो सभी का ठीक होना चाहिए, पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। अच्छा पेट स्वामी जी, अपसेट तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। अगली बात जी स्वामी जी, जो एसिड जो है खाना पचाने के लिए काम करती है, वही एसिड आखिर आदमी को कैसे नुकसान करने लगती है और उसकी शुरुआत कैसे होती है अल्सर की? अब देखो, हमारे पेट में ऐसा एसिड होता है, यदि हम अंगुली डाल दें ना तो नाखून और अंगुली हमारी जल जाएगी, इतना तेज एसिड होता है सामान्य रूप से। और जब वो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है? नींद पूरी न आने से, गुस्सा करने से, पानी कम पीने से, तीखा तला ज़्यादा खाने से, एक्सरसाइज कम करने से और ज़्यादा अल्कोहल आदि पीने से। किसी किसी के जेनेटिकली वीक होती आते और जेनेटिकली पित्त प्रकृति होती है, प्रधान एक कोई प्रकृति होती है, वात पित्त या कफ। पित्त प्रकृति और कुछ खाने पीने में असावधानी हुई, पित्तवर्धक पदार्थ खा लिए तो पहले पित्त बढ़ता है, बाद में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर घाव कर देता है। अब देखो, पैर सीधे, अब अर्धमत्स्येंद्रासन, पैर पहले बोला था उसके बाहर रखा, या फिर वक्रासन करेंगे। मैंने आपको 3 उपाय पहले बता दिए जी। किसी भी कारण से, खान पान के कारण से, दिनचर्या गड़बड़ होने से, गलत हैबिट्स के कारण से, प्रकृति कोई जेनेटिक रीजन है उसका, उसके कारण से हो रहा है, तो फिर उसमें फिर हम अनार खिलाते हैं। अनार जो है कितना ही भयंकर जो है घाव हो अंदर, उसको भर देता है। और ये औषध है अल्सर की, औषध है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ये बहुत जबरदस्त है। खाने से पहले सलाद, अंकुरित और अनार जरूर खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में सेव भी ले सकते हैं। मुनक्का अंजीर भिगो के खाते हैं, वो भी उसमें लाभ करता है, लेकिन ये अनार तो एक अनार 100 बीमार। सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि एसिडिटी से लेकर के, अल्सर से लेकर के, अल्सरेटिव कोलाइटिस से लेकर के पूरे इंडाइजेशन को ठीक कर देता है। इसलिए अनार ये एसिडिटी वालों के लिए, अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो अंदर घाव और उसके बाद ब्लीडिंग, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बहुत बुरी हाल हो जाती है। हम दूध घी, अभी मैंने बोला था बंद कर देते हैं, दूध घी और मीठा, तो उसको तक्र पिलाते हैं। ये तक्र है, छाछ है, तो छाछ पिलाते हैं। ये साधारण बातें बता रहा हूँ। और जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन तो सब नहीं कर पाएंगे, तो वक्रासन ही कर लें, वक्रासन से काम चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई, अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, तो जैसे मोती पिष्टी मैं बता रहा था, ये मोती पिष्टी हम ऐसे ही बना करके तैयार करके देते हैं। ये मोती पिष्टी, लेकिन मोती पिष्टी, मुक्ता पिष्टी हम इसको बोलते हैं, ये खिला देते, एकदम से घाव भर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के बाद तो ये स्थिति हो जाती है, खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है और बाद में ब्लीडिंग भी होने लगती है उसके साथ। तो कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच और कुटज घनबटी और चित्रकादि बटी 2-2 दे करके 4-4 ये गोली होगी। कुटज घनबटी 2-2 और चित्रकादि बटी 2-2 ये खाने के बाद दे देते, और कुटजारिष्ट 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी पिला देते हैं। ये औषधियाँ भी मैं बताने वाला हूँ आगे और ज़्यादा पूरी। ये जबरदस्त आयुर्वेद औषधियाँ होती हैं। हम योग, अच्छा, आयुर्वेद स्वामी और जी, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ऐसी बीमारियां जो आदमी के जिंदगी को दर्द से भर देती है, उनको हम एक दिन में कंट्रोल और एक सप्ताह में तो बीमारी दूर। अच्छा स्वामी जी, जिनको अल्सर होता है उन्हें जलन की तो शिकायत होती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें गैस भी परेशान कर रही होती है। तो जो बातें, जो दवाएं आप बता रहे हैं वो, और ख़ासतौर से जो योगाभ्यास आप कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्या उनसे गैस का भी साथ में ही ट्रीटमेंट, इलाज हो रहा है या उसके लिए कुछ अलग करना है? अब जैसे ये आसन करते हैं ना, गोमुख आसन, हुसैन भाई जी, ये करते करते गैस को दूर कर देता है। मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुख आसन, आगे हम बताएंगे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये गैस को भी दूर कर देते हैं, एसिडिटी को भी दूर कर देते हैं, इंडाइजेशन को भी दूर कर देते हैं। किसी की नाभि धरण पिछोटी खिसक जाती है, ये छोटी छोटी बातें हैं।
और पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। खाया पिया कुछ हजम ही नहीं होता है, खाते ही उल्टी होती है, लोगों को उल्टी लगती है, किसी को दस्त लगते हैं, फिर किसी को गैस बनती है, हाजमा ठीक नहीं होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, शरीर में कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है और अंदर पूरे घाव हो जाते हैं, वो भी भर जाते हैं। तो आराम आराम से करें। और एक बात और कह देता हूँ, जिनको ये प्रॉब्लम है वे धीरे धीरे कपालभाति पूर्वक करें तो अंदर से आंतें एक्टिव हो करके अंदर से अपने आप घाव को हील कर लेती है। स्वामी जी, कई लोगों में एसिडिटी या इस तरह की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें गले में भी जलन या सीने में जलन महसूस होती है, क्या उसका भी यही इलाज है? हाँ, जैसे हमने ये सारे उपाय पहले बताए, शीशम पीपल बेल का इलाज, दूधी का संजीवनी का इलाज, फिर मैंने यह आपको अनार से लेकर के तक्र से लेकर के तक्र कल्प करा देते, सारी चीज़ें बंद करा करके दूधी कल्प करा देते और ऐसे लौकी का कल्प। फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है समस्या तो मोती पिष्टी आधा ग्राम चटा देते हैं शहद के साथ। मोती पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, मोती की जो अब शुरू में हमने बताया था ना, मोती को घोट करके तैयार करते हैं मोती पिष्टी। और ऐसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है तो आविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये देने से एसिडिटी और गैस और कॉन्स्टिपेशन तीनों दूर हो जाते हैं। आविपत्ति कर 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 2 से 4 ग्राम, मोती मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी मुक्ता पिष्टी ये 2 से 4 ग्राम। तो ये मिलाकर के और 2-2, 3-3 ग्राम खिला देते हैं तो एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन सब दूर। अब 5 आसन बता रहा हूँ और 5 आसन बताते बताते एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। बेल का आज मुरब्बा भी बताएंगे। जिनको बहुत दिक्कत होती थी, बेल का पाउडर और बेल का शरबत बिना किसी चीनी और बिना मिश्री कोई भी चीज़ मिलाए, खाली बेल को पानी में मिला करके पी ले। कोई स्वाद के लिए थोड़ी पी रहे, स्वास्थ्य के लिए पी रहे। तो बेल बहुत ज़बरदस्त होती है। आज बेल का व्यंजन भी बताने वाले हैं हम, बेल का मुरब्बा। अब उसी का इंतजार रहेगा स्वामी जी। अब आपने बेल के मुरब्बे का जिक्र कर दिया है। अच्छा स्वामी जी, कुछ सवालों की भी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हमारा जो विषय है और उस परेशानी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। सबसे पहले तो दीपा गोहिल हैं, वो आपको प्रणाम कर रही हैं और वो लिखती हैं कि उनकी बेटी है 12 साल की, उसे पेट में दर्द की बहुत शिकायत रहती है, आंतों में उसके सूजन है और डॉक्टर उसे उस बीमारी जो है उसको नाम देते हैं मेसेंट्रिक लैम्फोनाइटिस, और वो चाहती हैं कि आप उनकी बच्ची के लिए कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे उनकी बच्ची अच्छी हो जाए। आसन तो जो हमने मंडूक आसन से शुरू करके और अब ये पवन मुक्तासन और अब उत्तान पादासन, नौकासन और इसके बाद सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन का एक क्रम है, ये पूरा करें। और अपनी बेटी को वो दूध, घी, मीठा सब बंद कर दें। उनको सुबह ही जैसे 4-5 बजे उठते हैं तो उठ करके दही जमा दें और करीब 4 घंटे में दही जम जाता है। सुबह 5 बजे दही जमाएंगे तो 8-9 बजे तक दही जम जाएगा, या दोपहर को जमाएंगे तो सुबह जमाएंगे तो दोपहर तक वो काम आएगा। फिर तो 4 घंटे का जमा हुआ दही, ज़्यादा पुराना दही खट्टा हो जाता है, वो काम नहीं आता है। वो जो है उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और वो कोलाइटिस को, अल्सर को दूर करते हैं। ज़्यादा खट्टा दही होगा तो एसिडिटी को बढ़ा देगा, ये ध्यान रखें। फिर अगली बात, उनको जो अभी कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और चित्रगादी वटी बता रहे थे, उसके साथ साथ 50 ग्राम बिलवादी चूर्ण, 50 ग्राम गंगाधर चूर्ण और उसमें 10-10 ग्राम शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके दे दें तो उनकी बेटी का ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, वो आंतों की सूजन, आंतों के घाव, आंतों की निष्क्रियता, ये सारी दूर हो जाएगी। और 1-1 मिनट, पहले दिन तो आधा-आधा मिनट हो पाएंगे, बाद में 1-1 मिनट ये आसन कराएं। और अभी प्राणायाम भी बताने वाले हैं। तीखी तली हुई चीजें सब बंद कर दे, बस इतना ध्यान रखें जी। तो ये अब करेंगे तो उन बेटी को जरूर फायदा हो जाएगा जो अभी बताया। अभी नौकासन बता रहे हैं आप। चलिए स्वामी जी, अब दीपा गोहिल की बेटी अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, आपने उनके लिए इलाज बता दिया है। लेकिन अब एक और सवाल ले लेते हैं स्वामी जी।
अंतरिक्ष माथुर हैं, वो अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं कि उनकी माँ जो है पिछले 8 महीने से IBS यानी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की शिकायत से जूझ रही हैं। उनकी माँ को साल 2014 में ब्रेस्ट कैंसर भी हो चुका है। उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या उपाय है? देखो, अब वापस आ जाते हैं। एक एक मिनट, आधा आधा मिनट करके उत्तान पादासन लोकासन, और अब सेतु बंधासन करते करते IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए जो औषधि तो अभी मैं बता चुका हूँ वही करें। अच्छा। अनार का जरूर प्रयोग करें। वो अनार सुबह दोपहर शाम 3 बार थोड़ा थोड़ा लें, और बेल का पाउडर, बेल का मुरब्बाई सेवन करें। अंजीर, अंजीर जो है बहुत अच्छा होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, अंजीर का सेवन करें। और ये जो ठंडे गर्म पानी की पट्टी जो बताई, और मिट्टी की पट्टी घर में ही बना करके मिट्टी की पट्टी, चिकनी मिट्टी ले लें, उसको अच्छे तरह से घोट करके और उसकी करीब 1 इंच मोटी पट्टी बना लें और उसको पेट के ऊपर रख दे जैसे रखी हुई है यहाँ पर। तो ये मिट्टी की पट्टी और ठंडे गर्म पानी की पट्टी ये लगा करके, ये पानी वाला ठंडे गर्म पानी का सेक भी आंतों को बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी की पट्टी, ये इलाज है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, नहीं तो, और ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, IBS का, इसका तो कोई इलाज नहीं है। जो है क्रोन्स डिजीज भी बोलते हैं, उसका भी यही इलाज है जो अभी हम बता रहे हैं। ये सेतु बंधासन भी 1 मिनट तक करें, और पादांगुष्ठ नासास प्रशासन 1 मिनट करें। फिर बैठ करके मैं प्राणायाम बताता हुआ आपके अगले प्रश्न ले लो, उनका भी उत्तर जी दे जी देता स्वामी हूं। जी। तो अंतरिक्ष की माँ भी अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, जो आपने उपाय बताए उसको वो अपनाएंगे। हैदराबाद से मंजू नाइक का सवाल है कि वो पिछले 7 सालों से माउथ अल्सर, मुंह के अल्सर से परेशान है, मुंह के छालों से परेशान है। उन्होंने स्वामी जी तीखा खाना, मिर्च खाना भी सब छोड़ रखा है, इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, आसन अब पूरे हो गए। जी